दोस्तों, इस मूल निवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में अंधविश्वास के खिलाफ, ढकोसलों के खिलाफ काफ़ी कुछ दिखाने और आपको समझाने की कोशिश की है और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस मुहिम में हमारा साथ देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भगवान कौन है? वो कैसा दिखता है और हमें कैसा दिखाया जाता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि भगवान कौन है और सच्चाई क्या है, हमें किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरीके से हमें ठगा जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आगे शेयर भी करेंगे और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए भी कहेंगे। मुझे इस वीडियो पर इतना विश्वास है कि मैं तथ्यों के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे आपका साथ मिलेगा। तो दोस्तों, भगवान के बारे में समझते हैं कि भगवान असल में होता कौन है और हमें किस तरीके से भटकाया जाता है। टीवी के द्वारा, सीरियल के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है और हम लोग इनके द्वारा बनाए गए टीवी सीरियल और नाटकों की टीआरपी बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि असलियत क्या है। बस हम उनकी द्वारा बनाए गए बेवकूफ़ी भरी बातों को मानते रहते हैं और हम ये नहीं सोचते कि असल में सच्चाई क्या है। चलो दोस्तों, आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति 5 तत्वों से बनी है और इन्हीं 5 तत्वों को भगवान बताया गया है। अगर आप इसमें थोड़ा-सा भी दिमाग लगाएँगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि झूठ क्या है और सच क्या है। हम जिनको मानते हैं, क्या वो भगवान हैं? क्या जिनको हम पूजते हैं मूर्तियों के रूप में, क्या वो भगवान है? क्या वो पत्थर जिनको हम बहुत सम्मान देते हैं, क्या वो भगवान है? या ये प्रकृति जो 5 तत्वों से बनी है, वो भगवान है? तो दोस्तों, आइए समझते हैं। भगवान का पहला अक्षर है भा। भा से भूमि अर्थात धरती और दूसरा अक्षर है गा। गा से गगन अर्थात आकाश। तीसरा अक्षर है वा। वा से वायु अर्थात हवा। चौथा अक्षर है आ। आ से अग्नि अर्थात आग। पांचवा अक्षर है ना। ना से नीर अर्थात पानी। मतलब पंच तत्वों से बनी हुई प्रकृति ही भगवान का रूप है और भगवान ही प्रकृति है। तो दोस्तों, ये बात यहाँ पर साबित हो जाती है कि हमें किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, झूठे चमत्कारों को दिखाकर, किसी काल्पनिक भगवान की महिमा दिखाकर, कभी किसी तरीके से हमें भावुक कर कर अपने सीरियल की टीआरपी बढ़ाई जाती है और उस सीरियल को टीवी के द्वारा हम तक पहुंचाया जाता है और ये भी एक धंधा है जिसमें ऐड के द्वारा पैसा कमाया जाता है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से यूट्यूबर अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे ही ये सीरियल में कुछ भी डालकर आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। अपने चैनलों की टीआरपी बढ़ाई जाती है और ऐड के द्वारा पैसा कमाया जाता है। तो दोस्तों, इन ढकोसलों को समझें और अपना कीमती समय किसी अच्छे काम में लगाएं जिससे कि आप आगे तरक्की करें और अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। दोस्तों, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जो सभी के अंदर विराजमान है,
जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो कण कण में विराजमान है, ऐसे ही ईश्वर का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, ऐसे ही प्रकृति का भी कोई रूप नहीं है। इसलिए भगवान को मूर्तियों में नहीं, कर्म में ढूंढना चाहिए। इसके असली अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कर्म ही पूजा है। तो आगे से ध्यान रखें कि अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान दें, समय व्यर्थ ना करें, अपना पैसा व्यर्थ ना करें, और जो भी आप अपना पैसा कमाते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य पर लगाएं, जिससे कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अपने आप से पूछें, अगर भगवान किसी भी रूप में होते तो किसी नाबालिग लड़की का बलात्कार होने पर वो स्वयं प्रकट हो जाते और उस पापी को भस्म कर देते, जिस तरह से हमें टीवी पर दिखाया जाता है। अगर भगवान होते तो जातिवाद करने वाले के सामने प्रकट हो जाते और अपनी शक्ति से उसको नष्ट कर देते, जैसे हमें टीवी पर दिखाया जाता है। अगर भगवान होते तो हमें सपनों में आकर दर्शन देते और पूजा पाठ करने का तरीका बताते, जिससे कि हम कोई गलती ना कर सकें। व्रत के नाम पर अपने बच्चे, अपने भक्तों को भूखा नहीं रखते और कुछ गलती होने पर हमें दर्शन जरूर देते, जैसे कि हमें टीवी पर दिखाया जाता है। अगर भगवान होते तो कोई भी अछूत ना होता और छुआछूत फैलाने वाले को भगवान अपने सुदर्शन चक्र से ख़त्म कर देते, जैसे कि हमें टीवी पर दिखाया जाता है। अगर भगवान होते तो कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करता। भगवान खुद आकर उसकी फसल में वरुण देव के द्वारा पानी की बारिश करवा देते और किसान आत्महत्या करने से बच जाते। अगर भगवान होते तो मंदिरों में अलग से वीआईपी लाइन नहीं लगती। गरीब और अमीर एक ही लाइन में दर्शन कर पाते। पंडित को रिश्वत देकर कोई पैसे वाला डायरेक्ट भगवान से नहीं मिल पाता। भगवान उसी समय पंडित और जजमान दोनों को ही भस्म करके राख बना देते और आगे से कोई ऐसा ना करता, हर कोई एक समान होता। अगर भगवान होते तो हमारे जवान आतंकवादी के द्वारा मारे नहीं जाते। वो आतंकवादियों को राक्षसों की तरह भस्म कर देते, या कोई काली माँ ऐसे आतंकवादियों को खून पी जाती, जैसे कि हमें टीवी पर दिखाया जाता है। अगर भगवान होते तो किसी भी जोड़े का तलाक नहीं होता। भगवान खुद आकर पति और पत्नी के बीच में जो भी गलतफहमियाँ हैं उसको ख़त्म कर देते, और पति पत्नी में से अगर कोई बेवफाई करता तो भगवान आकर खुद उसको सज़ा देते, जिससे कि लोगों का भरोसा भगवान की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाता। अगर भगवान होते तो न्यायालय की ज़रूरत नहीं होती। भगवान खुद ही आकर सभी का फैसला करते और अपराध खत्म हो जाते। अगर भगवान होते तो कोई नेता जनता को मूर्ख नहीं बना पाता और आम जनता भगवान का शुक्र करके अपना जीवन यापन करती और भगवान का गुणगान करती। अगर भगवान होते तो कोई विशेष समुदाय पुजारी नहीं बनता। भगवान खुद से पुजारी को चुनते और मंदिर में नियुक्त करते। जातिवाद का नामोनिशान नहीं होता। किसी भी तरह का असमानता का भाव समाज में नहीं होता। कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती। अगर भगवान होते तो अछूतों को तालाब से पानी लेने पर पिटाई नहीं झेलनी पड़ती। भगवान खुद आकर ऐसी विशुद्ध मानसिकता वाले लोगों को अपने त्रिशूल से ख़त्म कर देते और समाज में सभी को समानता का अधिकार देते। अगर भगवान होते तो अछूत महिलाओं को अपने स्तन ढकने पर किसी भी तरह का टैक्स यानी मूलाकरण देने की आवश्यकता ही नहीं होती, और ब्रेस्ट टैक्स लेने वालों को भगवान प्रकट होकर वहीं भस्म कर देते, जैसे कि हमें टीवी पर दिखाया जाता है। अगर भगवान होते तो इस दुनिया में कोई बच्चा भूखा नहीं सोता। भगवान अपनी शक्ति से सभी भूखे लोगों के लिए खाना प्रकट कर देते या काम देने जैसी गाय दे देते,
जिससे वो भूखे न सोएं, जैसे कि हमें टीवी पर दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आगे से किसी भी मूर्ति पर अपना पैसा या धन नहीं, सिर्फ अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। एक बात का ध्यान रखें, बाल काटना नाई का धर्म नहीं, धंधा है। ऐसे ही पूजा पाठ करना या करवाना पंडित जी का धर्म नहीं, धंधा है। वो मंदिर में धर्म नहीं, धंधा करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि मंदिर में पंडित जी को कोई किराया नहीं देना पड़ता, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। तो बेवकूफ़ नहीं, समझदार बनिए। मंदिर में केवल फूल चढ़ाएं, पैसा नहीं। अपना पैसा सिर्फ अपने बच्चों की शिक्षा में लगाएं, जिससे कि वो समाज में अपना सर उठाकर जी सकें। फिर भी आपको किसी मूर्ति या पत्थर पर भरोसा है, तो आप अपनी सच्ची श्रद्धा के फूल मूर्ति के चरणों में चढ़ाएं, अपना पैसा या धन नहीं। आपके अनुसार भगवान अगर किसी रूप में है भी, तो उसे आपके पैसों की नहीं, आपकी सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखें। भगवान पर पैसा चढ़ाकर आप भगवान से बड़ा बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और इस बात का ध्यान रखें, भगवान और आपके बीच में किसी तीसरे दलाल की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट भी आपकी आवाज़ को सुन सकता है, वो भी आप ही की भाषा में, ना कि सिर्फ संस्कृत भाषा में। दोस्तों, आप टीवी पर कोई भी नाटक या सीरियल देख रहे हैं, उससे पहले शुरू में लिखे हुए शब्दों पर ज़रूर ध्यान दें, जिसमें अक्सर यह लिखा होता है कि यह पात्र एवं घटनाएं सब काल्पनिक हैं, इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो इन सब नाटकों को असली होने का दावा नहीं करते, आप बेवकूफ़ खुद से ही बनते हैं, क्योंकि आप अपनी तर्कशक्ति या बुद्धि का प्रयोग नहीं करते कि वो शुरू में ये छोटी सी लाइन क्यों लिखते हैं। आप सोचिए, वो एक छोटी सी लाइन लिखकर वो कितने बड़े बड़े केसों से बच जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप कोई दावा नहीं कर सकते, किसी तरह का किसी तरह का सवाल नहीं कर सकते। तो वो सारे आपके हाथ काट देते हैं, सिर्फ एक ये छोटी सी बात लिखकर कि ये पात्र एवं घटनाएं सब काल्पनिक है। तो दोस्तों, आज के बाद आप कोई भी नाटक देखें, तो उसमें शुरू के कंसेंट को ज़रूर पढ़ें कि उसमें लिखा क्या हुआ है। अगर ये सब सत्य होता, तो उन लोगों को ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, समझदार बने और बेवकूफ़ बनने से बचें। आपको भावुक बनाया जाता है, जो असल में नहीं होता, वो भी सीरियल में होता हुआ दिखाकर आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बेवकूफ़ नहीं, समझदार बनना है। तो दोस्तों, इन बातों पर भी विचार करें। पंडितों ने तुम्हें मंदिर से निकाला, तो कोई भगवान तुम्हें बचाने नहीं आया। क्यों? तुम्हारे किसी को छूने पर किसी ने भी तुमको पीटा, तो कोई भगवान तुम्हें बचाने नहीं आया। क्यों? तुम्हें गंदी नालियों का पानी पीने पर मजबूर करने वालों को सजा देने कोई भगवान नहीं आया। क्यों? तुम्हारी बहन बेटियों का बलात्कार करने वालों को सजा देने कोई भगवान नहीं आया। क्यों? तुम्हारे साथ हमेशा अन्याय हुआ, तुम्हारे साथ न्याय करने कोई भगवान नहीं आया। क्यों? लाखों किसानों ने कर्जा लेने के कारण आत्महत्या कर ली, उन किसानों को बचाने कोई भगवान नहीं आया। क्यों? भूखे रहने पर कोई भगवान तुम्हें खाना देने नहीं आया। क्यों? तुम्हें शिक्षा देने कोई भगवान नहीं आया। क्यों? दबंगों ने तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा किया, कोई भगवान तुम्हें बचाने नहीं आया। क्यों? दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवालों पर विचार करना और अपने आप से पूछना, क्या जो मैंने सवाल किए हैं वो गलत हैं? हजारों लोग अपनी मेहनत का एक एक रुपया
मंदिरों में चढ़ाते हैं, उससे हज़ारों रुपया बन जाता है। तो दोस्तों सोचिए, पुजारी जी को काम करने की ज़रूरत ही क्या है। आप बेशक अछूत हैं, पर आपका पैसा उनके लिए अछूत नहीं है। आपकी अंधभक्ति ही उनका धंधा है। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है, कभी सोचा है उनको कौन इस्तेमाल करता है? भगवान के मंदिर में जो रखी हुई दान पेटी है, उस पर ताला लगाने की ज़रूरत क्या होती है? वो तो भगवान का ही पैसा होता है। अगर कोई चुरा भी लेता है, तो भगवान उसे अपने तरीके से सज़ा देंगे या भस्म करेंगे या अपनी शक्ति से नष्ट कर देंगे, वो तो भगवान जाने। लेकिन चोरी की रिपोर्ट हमारे थानों में लिखी जाती है और पंडित जी अपनी रिपोर्ट थानों में लिखवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कोई भगवान नहीं आएगा सज़ा देने के लिए। हमारे थानों की पुलिस ही चोर को पकड़ेगी, हमारे कोर्ट ही उनको सज़ा देंगे और ये देश हमारे संविधान से ही चलता है। ये पंडित जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए वो अपनी शिकायत भगवान से नहीं करते, बल्कि थानों में करते हैं और कोर्ट में करते हैं। तो दोस्तों, बेवकूफ़ ना बनें, समझदार बनें। दोस्तों, आपको न्याय दिलाने, आपको शिक्षा का अधिकार देने, आपको समानता का अधिकार दिलाने सिर्फ एक ही भगवान, एक ही महामानव, एक ही त्यागी इंसान आया, और वो हैं सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको पूजा की नहीं, सम्मान देने की ज़रूरत है। उनके बताए रास्ते पर चलना ही उस महामानव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। दोस्तों, बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आप सभी से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आम लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।